बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे चार गोश्त, चिकन और चार गोश्त। इसके लिए हमने लिया है आधा कप दही। दही को हमने बीट कर लिया है। उसमें हम डालेंगे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने लिए हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लिया है नमक का, 1 टीस्पून हम डालेंगे पीसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम डालेंगे दरा लाल मिर्च, और गरम मसाला जो होता है बारीक पिसा हुआ 1 टीस्पून हम उसका शामिल करेंगे। और चार गोश्त मसाला हम लेंगे, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 3 से 4 टीस्पून हमने मसाले के लिए थे, कुछ हम बचा लेंगे, वो हमने मिर्चों में भरेंगे। 2 टेबलस्पून हमने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और चिकन को धो के जो है ना किसी छन्नी में डाल लें ताकि वो खुश्क हो जाए। फिर हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। चिकन को आप जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे आपका चिकन उतना ही जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। मैंने तकरीबन से 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। इसको क्लीन रैप करके या इसके ऊपर प्लेट दे के इसको आप फ्रिज में रख दें। जब तक हमारा जो है ना हम मिर्चें भी अपनी तैयार कर लेंगे। जो चार गोश्त का मसाला था वो हमने डाला है। इसको हम लेमन जूस जो है 2 से 3 अदद लेमन का हमने रस डाला। और जो मिर्चें हैं इसके हम सेंटर में सब्ज़ मिर्चों के सेंटर में कांटा लगा के इसको फिल कर लेंगे। 9 से 10 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली थी और सबको हमने जो है ना इसमें मसाला डाल के मिक्स कर लिया। आप चाहें तो मिर्चों के बीज भी निकाल सकते हैं, फिर वो इतनी कड़वी नहीं रहेंगी। 2 हमने लिए थे प्याज। हमने कुकिंग ऑयल डालेंगे कढ़ाई में और प्याज को डालकर अच्छे से सौते करेंगे। ये हमारा चिकन भी देखें अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है ताकि ये नरम हो जाए। जब इस तरह से प्याज नरम करेंगे पहले ही तो फिर हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और इसमें प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। प्याज तकरीबन डन हो चुका है। अब हमने इसमें चिकन डाला है। चिकन को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। ये हमने आधा किलो टमाटर लिए थे और ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। जो टमाटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, इसलिए इसमें कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको ढक कर रख देना है और 10 से 15 मिनट तक जो है ना हम इसको देखेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जो है पानी वो काफ़ी खुश्क हो चुका था और अब हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। जब इसका ये बाकी का पानी भी खुश्क हो जाएगा, चिकन तकरीबन हमारा हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे दही। 1 कप हमने दही डाला था। दही को हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। दही डालने के बाद हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे। ये जो थोड़ा सा दही बचा था ये भी ऐड कर दिया। 2 से 3 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम। 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें क्रीम डाली है। क्रीम आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप ज़रूर डालें। इससे हमारा चिकन जो है ना बहुत मज़ेदार और क्रीमी बनकर तैयार होगा। अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। मेरे पास मौजूद थी तो मैंने वो भी ऐड कर ली ताकि इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाए। तो क्रीम डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल दम वाली आँच पे पकाना है। जिस तरह दम वाली आंच होती है हम इसको कर देंगे। चिकन जो हमारा बन चुका है, बस हम इसने वेट करना है कि ये अपना पानी छोड़ दे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला था काली मिर्च का। अब हम इसमें अपनी मिर्चें शामिल कर देंगे। चिकन जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। हम इसको ढक देंगे और बिल्कुल दम वाली आग कर देंगे ताकि चिकन जो है ना वो अपना पानी छोड़ दे। 2 से 3 अदद हमने लेमन लिया, उनके बीज निकाल कर उनका हम रस जो है ना निचोड़ देंगे। लेमन में अब ज़्यादा रस नहीं होता, इसलिए 2-3 अदद जो थे ना मैं इसमें निचोड़े थे। और जो है ना ये चार गोश्त है ना लीमू के रस से इसका जो जायका ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमने इसको ढक दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद ये चिकन ने अपना जो था ना ऑयल छोड़ दिया था। अब इसको हम धनिए और अदरक से जो है ना गार्निश करेंगे। हमारा मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।